पीएसएल के तीसरे एडिशन का सफर शुरू, लाहौर कलंदर्स दुबई पहुंच गई। DGSPR से पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन की मुलाकात। पीएसएल के लाहौर में 2 मैचेस के लिए टिकट आज से दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी की पेशकश कर दी। 3 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने कामयाबी से खाता खोल लिया। सानिया मिर्जा को फिट होने में मजीद 2 माह लगेंगे। अहमद शहजाद को एक बार फिर शायकीन क्रिकेट ने आड़े हाथों ले लिया। फवाद आलम की रीजनल टूर्नामेंट के फाइनल में फतहगर सेंचुरी, इंजमामुल हक बहाने ढूंढने लगे। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, तफसीलात के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पीएसएल के तीसरे एडिशन का सफर शुरू हो गया, लाहौर कलंदर्स दुबई पहुंच गई। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन का आगाज 22 फरवरी से होने जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए लाहौर कलंदर्स दुबई पहुंच गई है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों ने गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए दुबई पहुंचे। इवेंट का बाकायदा आगाज दिफाई चैंपियन पेशावर ज़ल्मी और इवेंट में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान 22 फरवरी को खेले जाने वाले मैच से होगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे खेला जाएगा। PSL 3 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लेडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें हिस्सा लेंगी। PCB के शेड्यूल के मुताबिक इवेंट के तमाम मैचेस 4 मुख्तलिफ एवेन्यूज पर होंगे, जिसमें दुबई, शारजा, लाहौर और कराची शामिल हैं। इवेंट के 3 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, जबकि 2 मैचेस लाहौर और फाइनल कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। जो पहला मैच है वो दुबई में होने जा रहा है। दुबई में एक ओपनिंग सेरेमनी भी होगी, जिसमें आबदा परवीन, अली जफर और शहजाद रोए परफॉर्म करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उसका तीसरा एडिशन होने जा रहा है। इसके अलावा शारजा में भी मैचेस होंगे। इसके अलावा जो प्ले ऑफ हैं 2 वो लाहौर में खेले जाएंगे और फाइनल जो है वो कराची में खेला जाएगा 25 मार्च को। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं DGISPR के हवाले से। DGISPR से पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन की मुलाकात। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर से पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद अफरीदी ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में जावेद अफरीदी ने पेशावर ज़ल्मी की नई शर्ट दी और उन्हें जो है इसकी मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने क्रिकेट के फ़रोग़ पर अहम किरदार अदा करने पर पेशावर ज़ल्मी और जावेद अफरीदी की खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि लाहौर में होने वाले PSL फाइनल की कामयाबी में पेशावर ज़ल्मी का अहम किरदार था और इस फ्रेंचाइज के तमाम गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान आए थे। इस मौके पर जावेद अफरीदी ने हौसला अफजाई पर DGSPR का शुक्रिया भी अदा किया। अगर हम PSL 2 की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी वो टीम थी जो फाइनल में पहुंची थी और उसके तमाम प्लेयर्स भी पाकिस्तान आए थे और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। वो PSL 2 के हमारे चैंपियंस हैं। अब PSL 3 भी होने जा रहा है, देखेंगे वो चैंपियंस दोबारा से बनते हैं या फिर कोई और फ्रेंचाइज। अगर मैं पेशावर ज़ल्मी के जो कप्तान है डेवन सेमी की बात करूं तो वो एक काफ़ी मकबूल है पाकिस्तानियों में। जिस तरह से वो स्टेडियम में इंजॉय करके खेलते हैं, वो PSL 3 में भी उम्मीद करते हैं इसी तरह ही खेलेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं और मजीद बात करते हैं PSL 3 की टिकट्स के हवाले से। PSL के लाहौर में 2 मैचेस के लिए टिकट आज से दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 3 के मैचेस होम ग्राउंड में खेले जाएंगे और ख्वाहिशमंदों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि आज से टिकटों की दौड़ शुरू हो गई है। 22 फरवरी से शुरू होने वाले PSL 3rd एडिशन के 2 प्लेऑफ मैचेस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाने हैं, जिसके लिए टिकट्स आज से फरोख्त होंगे। टिकट कोरियर कंपनी के मखसूस ब्रांचेस से खरीदे जा सकते हैं। जनरल इंक्लोयर का टिकट 1000 रुपये, जबकि VIP इंक्लोयर का टिकट 6000 रुपये में दस्तयाब होगा। लाहौर में 2 प्ले ऑफ मैचेस जो हैं वो 22 और 21 मार्च को खेले जाएंगे, जबकि इवेंट का फाइनल कराची के नेशनल स्टेडियम में 25 मार्च को होगा, जिसके लिए टिकट्स मार्च के पहले हफ्ते में फरोख्त होंगे। PSL 3 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लेडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें हिस्सा लेंगी। टिकट्स की प्राइस की बात की जाए तो इस बार प्राइस कम है। अगर हम बात करें वर्ल्ड 11 और श्रीलंका की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो उस टाइम रेंज थोड़ी ज़्यादा थी और टिकट्स जो है वो बहुत पहले से बिक गई थी और एंड टाइम पे लोगों को लास्ट वीक में टिकट्स मिल ही नहीं रही थी। तो जिन्होंने लाहौर के जो प्ले ऑफ मैचेस हैं वो कज़ाफी स्टेडियम में देखने हैं, वो पहले से ही अपनी टिकट्स बुक करवा लें, क्योंकि बाद में टिकट्स नहीं मिलने वाले। और अगर कुछ लोग दुबई या शारजा जाके मैचेस देखना चाहते हैं तो वो दुबई और शारजा की टिकट्स भी अभी से बुक करवा लें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। भारत की जानिब से टैक्स मसाइल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी का मामला अदम यकीनी का शिकार होने के बाद पाकिस्तान ने 2021 एडिशन की मेज़बानी की पेशकश कर दी है।
आईसीसी ने इससे कबल भारत में आईसीसी इवेंट के लिए टैक्स छूट न होने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। गुज़श्ता हफ्ते आईसीसी के इजलास के दौरान ही इस मामले पर बहस जारी थी कि जिसके दौरान पीसीबी ने इवेंट की मेज़बानी की पेशकश कर दी। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने आईसीसी को पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से टैक्स छूट दिलाने की यकीन दहानी भी करवा दी। इस हवाले से हतमी फैसला आइंदा आईसीसी सालाना बोर्ड इजलास में किया जाएगा। गुज़श्ता साल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की मेज़बानी और भारतीय टैक्स मसाइल की वजह से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के इम्कानात रोशन हैं। इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रीन शर्ट्स के मैचेस पाकिस्तान में करवाए जाएंगे, जबकि दीगर मैचेस का इनेकाद मुत्तहिदा अरब अमारात में कराया जाएगा। अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो पाकिस्तान में जो क्रिकेट के दरवाजे बंद थे वो खुलते हुए तो हमें नजर आ रहे हैं। क्रिकेट और जैसे फिर तो मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेले पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती, क्रिकेट के मैदान के लिए खास तौर पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से। 3 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज हो गया है। पाकिस्तान ने कामयाबी से खाता खोल लिया है। ग्रीन शर्ट्स ने इफ्तिताही मुकाबले में मेज़बान ओमान को 0-3 से आउट क्लास कर दिया है। कौमी टीम जुमेरात को इवेंट में शरीक तीसरी टीम जापान के खिलाफ मैदान संभालेगी। मस्कत के सुल्तान काबोस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होने वाले 3 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट के इफ्तिताही मुकाबले में पाकिस्तान ने मेज़बान ओमान को 3-0 से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने उम्दा खेल पेश करते हुए तीनों बार फील्ड गोल किए। हाफ टाइम तक ग्रीन शर्ट्स को मेज़बान साइड के खिलाफ 2-0 की बढ़तरी हासिल रही। जुमेरात को इवेंट में पाकिस्तानी टीम का दूसरा मुकाबला जापान से होगा। डबल ई की बुनियाद पर खेले जाने वाले इवेंट में हर टीम फाइनल से कब 2-2 बार एक दूसरे से नबर्द आजमा होगी। कौमी खेल से भी कोई अच्छी खबर आई। हमारी जो हॉकी की टीम है उसने भी कोई मैच जीता। हॉकी की टीम मुसलसल मैच हारती जा रही थी और हमारी टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस भी वीक थी। और अगर हम मैनेजमेंट देखें तो हॉकी की जो सारा सेटअप है वो भी मुझे बहुत वीक नज़र आता है, जबकि क्रिकेट की निस्बत। अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हॉकी वापस आ रही है, क्रिकेट तो वापस आ ही रहा है, इसी तरह से जो बाकी खेल हैं, टेनिस है और फुटबॉल है, वो भी वापस आए पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सानिया मिर्ज़ा के हवाले से। सानिया मिर्ज़ा को फिट होने में मज़ीद 2 माह लगेंगे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने घुटने के इंजरी से निजात के बाद कोर्ट में वापसी को अपनी अवलीन तरजीह करार दे दिया है। सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि मेरे घुटने में तकलीफ होती है मगर मुझे हर वक्त इस तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। इस किस्म की इंजरी से निजात में थोड़ा वक्त लगता है। मेरे ख्याल में मज़ीद 2 माह लग सकते हैं। मेरा फौरी मकसद इससे निजात हासिल करना है और दोबारा कोर्ट में उतरना है। टेनिस स्टार ने रिटायरमेंट के सवाल पर कहा कि खेल से रिटायर्ड होने के बाद भी किसी न किसी सूरत में टेनिस से जुड़ी रहना चाहूँगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अहमद शहजाद के हवाले से। अहमद शहजाद को एक बार फिर शायकीन क्रिकेट ने आड़े हाथों ले लिया। कौमी टीम के ओपनर और सेल्फी बॉय के नाम से मशहूर अहमद शहजाद ने एक मरतबा फिर तारीख को दोहराते हुए ऐसा इकदाम उठा लिया जिस पर शायकीन क्रिकेट ने उनको आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर उनकी गर्दिश करती एक तस्वीर में वो अपने चंद माह के बेटे को किसी भी हिफाजती इकदाम के बगैर गाड़ी में सफ़र करवा रहे हैं और उनकी लापरवाही की हद ये है कि वो अपने बेटे को गोद में बिठाकर गाड़ी चलाते हुए फखरी अंदाज में लिख रहे हैं कि उनका बच्चा अपने बाप के साथ सफर कर रहा है। जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की गई, उनकी इस लापरवाही पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया सारिफ ने यह लिखा कि यकीनी तौर पर यह बच्चे की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। ये प्यार नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है, इंतहाई बेवकूफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इक़दाम पर जुर्माना होना चाहिए और बच्चों की हिफाजत के हवाले से तरबियत की ज़रूरत है। एक सारिफ ने लिखा कि तरक्की याफ्ता मुल्क में अहमद शहजाद को बच्चे की जान खतरे पर डालने पर पुलिस का सामना करना पड़ सकता था। एक और सारिफ ने सवाल उठाया कि अगर खिलाड़ी ही दौरान ड्राइविंग हिफाजती इक़दाम नहीं उठाएंगे तो एक आम आदमी कानून पर अमल दरामद कैसे करेगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। फवाद आलम की रीजनल टूर्नामेंट के फाइनल में फतहगर सेंचुरी इंजमामुल हक बहाने ढूंढने लगे। कौमी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम ने डोमेस्टिक रीजनल वनडे टूर्नामेंट के फाइनल में 149 रन की फतहगर इनिंग्स खेलकर टीम को टाइटल जितवा दिया। तो चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक उन्हें टीम से दूर रखने के लिए बहाने ढूंढने लगे हैं। एक इंटरव्यू में चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का कहना था कि उन्होंने बैटिंग के हवाले से कहा कि बैटिंग विकेटों पर बैट्समैन की महारत नहीं परखी जा सकती। उनका कहना था कि बैटिंग बच्चों को इनिंग्स खेलने के लिए बैटिंग का कसूर नहीं होता, बाउंसी और स्विंग बॉलिंग भी सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि चेक किया जाना चाहिए कि डोमेस्टिक पिचों पर ना गेंद घुटने से ऊपर आती है और ना ही स्विंग होती है। ऐसे में खिलाड़ी की क्वालिटी को जज करना मुश्किल होता है।
इस्माम उल हक का मजीद ये भी कहना था कि एदाद शुमार पर मुश्तमिल टीम में मुंतखब करना मुश्किल काम है। अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के रिकॉर्ड्स देखें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यही बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की बाउंसी विकेटों पर मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और हमारे लिए मीडिया को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। याद रहे कि कौमी टीम के बैट्समैन फवाद आलम को डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्म करने के बावजूद नज़रअंदाज किया जा रहा है। फवाद आलम कौमी टीम की जानिब से आखिरी बार 2009 में टेस्ट, 2010 में T20 और 2015 में वनडे फॉर्मेट में इन एक्शन हुए थे। अगर बात करें फवाद आलम की तो वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन वो कौमी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। इस हवाले से मीडिया पे पिछले दिनों काफ़ी खबरें गर्दिश करती नहीं, जिसके बाद PCB ने उन्हें नेशनल अकेडमी भी बुलाया था, जिसके बाद कहा गया था कि उनके टेस्ट की वजह से टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद उनकी शमूलियत का कुछ ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट